नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास हिंदी की क्लास है। दोस्तों, यह हिंदी की क्लास है जिसमें टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। कितने दोस्तों? टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यह दोस्तों आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, टॉप इसमें 50 प्रश्न देखेंगे, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों, ढ वर्ड किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। दोस्तों, ढ वर्ग की बात कर रहा है, तो बताएंगे किस वर्ग का आता है। बताएंगे किस वर्ग का है ढ? का, चा का, पा का, टा का। तो कहें जो ढ वर्ग आता है वह है दोस्तों टा वर्ग का है। किसका? टा वर्ग का है। क्या? ढ वर्ड टा वर्ग का आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड को क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्प में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। कह रहा है किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? बताइए। विसर्ग, व्यंजन, महाप्राण या दोस्तों अनुस्वार क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे दोस्तों वह व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, महा किस प्रकार का वर्ड है? बताइए, माँ किस प्रकार का वर्ड है? दोस्तों दंतोष्टय है, अनुनासिक है, ओष्ठ्य है या दोस्तों दंत है? बताइए कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह ओष्ठ्य है। क्या है? ओष्ठ्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हिंदी वर्ड माला में घा वर्ड डैश विभाग में आता है? बताइए किस विभाग में आता है दोस्तों? घा वर्ड स्वर में आता है, व्यंजन में, अनुस्वर में, दोस्तों संयुक्ताक्षर में। किस में आता है? तो कहेंगे ये भी व्यंजन में आता है। किस में आता है? व्यंजन में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा वर्ड महाप्राण को दर्शाता है? बताइए। महाप्राण को दर्शाता है टा, ढा, अड़ा, ठा। बताइए। तो कहेंगे महाप्राण की बात कर रहा है, तो दोस्तों ठा अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? बताइए। अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है। बताइए, जजमान होगा, यमराज, क्षत्रिय या दोस्तों उज्ज्वल? बताइए। यहाँ पे जजमान लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? बताइए। अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो जजमान ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए। आहार, अहर, आहर या दोस्तों आहार क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का। तो कहेंगे शुद्ध वर्तनी की बात करें तो दोस्तों आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? बताइए। वैदेही, उज्ज्वल, स्वयंवर या दोस्तों परीक्षा क्या हो जाएगी? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो दोस्तों उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। बताइए। शुद्ध वाक्य चुनिए की बात कर रहा है, तो बताइए। मेरे को भूख है, कल घर आऊँगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। तो जो शुद्ध वाक्य कर रहा है, कल घर आऊँगा। क्या? कल घर आऊँगा। नौमे का बी एकदम करेक्ट होता है, कल घर आऊँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, असंगत वाक्य छांटिए। दोस्तों थोड़ा बड़ा से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है असंगत वाक्य छांटिए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे। जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्राय प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। 10 का बताइए करेक्ट क्या होगा। असंगत वाक्य की बात कर रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो प्रश्न उसमें ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कह रहा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, यही असंगत होता है, असंगत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बताइए, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है वो भी सही विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 11 का बताइए बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार या दोस्तों प्रयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बूढ़ा। क्या? बूढ़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। बताइए, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए, जैसे कि सर्व। सर्व की बात कर रहा था, बताइए सर्व, सर्वज्ञ, सर्वो या दोस्तों सर्वत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे, 12 का आंसर बताएंगे तो कहेंगे सर्वज्ञ दोस्तों, सर्वस्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरी माँ खाना बना रही है। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार है। बताइए, मेरी माँ खाना बना रही है, खाना बना रही है मेरी माँ। बताइए क्या होगा? कर्ता की बात कर रहा है, मेरी माँ खाना बना रही है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताएंगे तो कहेंगे मेरी माँ खाना बना रही। क्या? मेरी माँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कर्ता मेरी माँ। ठीक है, मेरी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। बताइए, रहीम किस तरह की संज्ञा है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। यहाँ पर रहीम की बात कर रहे तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक है। क्या? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। बताइए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बताइए, सुंदरता, सौंदर्य या फिर ए होगा या फिर ए बी दोनों होंगे। बताइए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 15 का बताएंगे तो कहेंगे दोस्तों सुंदर की जो होती है वो सुंदरता भी होती है और सौंदर्य भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम संज्ञा ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। करना होगा के लिए स्वयं तुम्हें। बताइए, निजवाचक सर्वनाम संज्ञा की बात कर रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 16 का तो यहाँ पर कहेंगे स्वयं। क्या? स्वयं। क्या कह रहा है? सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, स्वयं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला स्वयं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए, आप, हम, मेरा, इनमें। बताइए क्या होगा इसमें? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे इसमें हो जाएगा आंसर दोस्तों इसने। क्या? इसने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या दोस्तों निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 18 का करेंगे तो प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा दोस्तों निश्चयवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए, हमेशा सच बोलिए। आप हमेशा बोलिए, सॉरी, तुम हमेशा सच बोलिए, तू हमेशा, आप, मैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आप हमेशा सच बोलिए। प्रश्न नंबर 19 का दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कर देंगे क्या? आप। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 20 का बताइए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाही थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा,
मुझे एक बैठक की सूचना नहीं है। बताइए, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 का करेंगे तो कहेंगे मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये तो भाई तेरे को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ये तो अशुद्ध हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे। बताइए, संबंध बोधक है, गुणवाचक, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है या दोस्तों समुच्चय बोधक है। 21 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे यह संबंध बोधक है। क्या? संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। ताजा, सब, बहुत, चार। प्रश्न नंबर 22 का करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर गुणवाचक की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ताजा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। बताइए, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से या दोस्तों समास से। 23 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह विशेषण से होती है। किससे होती है? विशेषण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बड़ों ने सच कहा, इस वाक्य में विशेषण है। क्या? बड़ों ने सच कहा। सच है, बड़ों ने कहा है, सच है। बताइए क्या हो। 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बड़ों ने सच कहा, तो बड़ों ने कहा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है। बताइए, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द बताइए। लाल है, घोड़ा दौड़ रहा है। बताइए, 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे लाल घोड़ा। विशेषण की बात कर रहे हैं तो लाल घोड़ा है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। कह रहा है शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। इसमें क्या है? प्रणयार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है या दोस्तों संयुक्त क्रिया है। आपके 4 ऑप्शन है। क्या कह रहा है? शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये प्रणयार्थक क्रिया है। क्या? प्रणयार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। पूर्वकालिक, प्रणयार्थक, संयुक्त, अकर्मक। क्रिया ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें वाक्य कहाँ है? इसमें वाक्य कहाँ है? चलो कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हम। कह रहे पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे और 27 का आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। उसमें क्या था, क्या नहीं था, क्या गलती थी, बताइए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। 28 का आंसर करेंगे, बताइए। तो कहेंगे यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या? पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। बताइए, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। आ गई, गाड़ी, स्टेशन या धीरे धीरे। बताइए 29 का तो कहेंगे धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन पर आ गई। प्रश्न नंबर डी 29 का डी हुआ। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 7 होते, 6, 5, 4। बताने की कोशिश करेंगे। 30 का बताएंगे तो कहेंगे 5 होते हैं। कितने? रचना के आधार पर 5 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द में वचन कीजिए। चाय त्रिवचन है, एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन। बताइए चाय कैसा है? 31 का आंसर करेंगे दोस्तों तो कहेंगे यह एक वचन है। क्या है? एक वचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप का विकल्प है। बताइए। क्या? नायक, नायक का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? नायिका, नायिका या दोस्तों नायिकी या दोस्तों नयिकी।
प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे नायक का हो जाता है दोस्तों नायिका। क्या होता है? नायिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन है। बताइए, ये कपड़े गंदे हैं, यह कपड़ा गंदे हैं, ये कपड़ा गंदा है, यह गंदा कपड़ा है। बताने की कोशिश करेंगे 33 का। प्रश्न नंबर 33 का बताएंगे तो कहेंगे ये कपड़े गंदे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं बिल्कुल, ना ही व्यूअर करते हैं क्योंकि शेयर ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुणवाचक का स्त्रीलिंग है। बताइए, सॉरी यहाँ पर लिखा है गुणवान का स्त्रीलिंग है। बताइए गुणवान का क्या होगा? गुणवती, गुणमती, गुणवानी या दोस्तों गुणवाला। बताइए क्या होगा 34 का आंसर। तो यहाँ पर होगा गुणवान का होता है गुणवती। क्या होता है? गुणवती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? धोबिन, भाग, चिड़ा, लोटा। भैया स्त्रीलिंग की बात कर रहा था यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा है स्त्रीलिंग क्या होगा। क्या इसको भी गलत करोगे? बताएंगे जाके धोबिन हो जाएगा स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? बताइए, गुरुजन, अध्यापिकाएं, पुड़िया या दोस्तों बिटिया। बताइए एक वचन। 36 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई। बताइए गाय घास खाकर चली गई, कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या दोस्तों प्राचीन काल। 37 का बताएंगे तो कहेंगे भूतकाल। भाई चली गई वो तो घास चरकर चली गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल, भूतकाल। नमाज पढ़ी क्या कह रहे हैं? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। 38 तो कहेंगे ये भूतकाल है। क्या होगा? भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत। बताइए प्रिया ने खाना पकाया। 39 का आंसर तो करो। तो कहेंगे ये सामान्य भूत है। क्या सामान्य भूत? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सामान्य भूत। प्रिया ने खाना पकाया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कृत्यवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य या दोस्तों कर्मवाच्य। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है। कैसे प्रश्न में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहेंगे कृत्यवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करो। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के या कह रहा है के रूप की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। संबंध, करण, अपादान या दोस्तों संप्रदान। गंगा नदी गंगोत्री से क्या होगा? बताइए के रूप में पहचान कीजिए। क्या कह रहे? गंगा नदी गंगोत्री से। 41 का तो कहेंगे अपादान। क्या होगा? अपादान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंह वन में रहता है, रेखांकित का कारक है। सिंह वन में रहता है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या दोस्तों कर्म कारक। 42 का आंसर कर तो कहेंगे ये अधिकरण कारक होगा। क्या? अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? करण, अधिकरण, कर्ता, अपादान। 43 का
तो कहेंगे ये करण होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या दोस्तों अपादान कारक? बताइए 44 का। तो कहेंगे यहां पर संबोधन कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेड़ डैश पत्ता है, बताइए क्या होगा? पेड़ पर पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा। तो कहेंगे पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करोगे यहाँ पे। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे क्या आएगा? से। ठीक है, 45 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम तद्भव देशज संकर। संकर कह रहा है पता ही नहीं चलता है, वह कौन से शब्द हैं? बताइए। 46 का तो करो। तो कहेंगे देशज शब्द हैं, जैसे बोल देते हैं कि लोटा, बल्टिया, भगौनिया, गिलसिया। अब भाई कहीं अलग चले जाओ तो बोलते हैं गिलास, कहीं कहीं बोल देते हैं गिलसिया, बोलते हैं थाली, तो कहीं कहीं बोलते हैं थरिया। ये देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। कह रहा है देशज शब्द का, तो सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। तो समझ में आ रहा होगा देशज शब्द कौन सा है। भैया देशज शब्द क्या हो जाता है? जो जिसे बोलते हैं देसी, बोलते हैं ना देसी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? देसी बिल्कुल लैंग्वेज है, उसे बोलते हैं खचाखच। क्या बोलते हैं? खचाखच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कह रहा है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? बताइए। शुष्क, सत्य, शिक्षा, सीख, सत्य, सात, सर्व, सिंह। सत्य कौन सा है? बताइए कौन सा युग्म सही है? 48 का बताओ। तो कहेंगे यहां पर जो शिक्षा, सीख, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तद्भव शब्द चुनिए। बताइए तद्भव शब्द बताइए। चतुर्थ, चांदनी, चैत्र, चंचू। बताओ। 49 का। अब तो पूरी क्लास भी खत्म होने वाली है, एक प्रश्न और बचा है। 49 का आंसर करो। तो कहेंगे चांदनी। तद्भव पूछा है ना कि तत्सम। ठीक है, तो चांदनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 प्रश्न नंबर और यह क्लास का लास्ट प्रश्न। संयुक्त मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। संस्कृत मूल के, सॉरी यहाँ पर मैं संयुक्त पढ़ गया था। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। तत्सम, तद्भव, आगत, अर्ध तत्सम। 50 का बताओ। तो कहेंगे उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 50 हिंदी। ठीक है, यह क्लास आपको पसंद आती तो लाइक तो करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसे निरंतर मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग साथ देते रहना। आप जैसे बताते चलेंगे मैं उसी तरीके से चलता रहूँगा। जिसकी वीडियो मांगेंगे वैसी क्लास बनाता रहूँगा। तो एक बार इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।